और शास्त्रों की दृष्टि में कम उम्र वाले को बालक नहीं कहा जाता, आत्मज्ञान विहीन व्यक्ति को बालक कहा जाता है, जिसमें ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान विहीन जो है वह बालक है, चाहे उम्र भले 100 साल की हो जाए। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। शास्त्रों की दृष्टि में वह ज्ञानी है। और आचार्य शंकर से जब पूछा गया मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, उन्होंने गाय बैल को चुगाने वाले को मूर्ख नहीं कहा, उन्होंने यही कहा प्राधीत शास्त्रोपिन चात्मबोध। बहुत शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन अपना अध्ययन नहीं कर पाया कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। जो अपने को नहीं जान पाया, अपना ज्ञान नहीं कर पाया, वही सबसे बड़ा अज्ञानी है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे जो आत्मज्ञान विहीन लोग हैं, इस 40 शेर के मन को वश में नहीं कर सकते। इन तीनों कारणों से जो छूटे हुए हैं, वे ही इस मन को वश में कर सकते हैं। भगवान ने कहा और बताओ क्या सब है मन में। अर्जुन ने आखिर में कह दिया तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवासो दुष्करम्। हे महाराज, मैं क्या कहूँ इस मन के विषय में। इस मन को वश में करना, इस मन को रोकना तो हवा को रोकने के समान है। जैसे हवा को कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता, उसी तरह से इस मन को कोई रोक नहीं सकता। अब आप बताओ मैं क्या करूं, कैसे भजन करूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक श्लोक के पहली पंक्ति में अर्जुन की बात का समर्थन कर दिया। एक ही बार में किसी की बात को काट देंगे तो तुरंत नाराज होकर चला जाएगा। पहले उनकी बात का समर्थन करो ताकि रुक जाए, फिर अपना प्रस्ताव पारित करो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम ठीक कहते हो, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलो। इसमें कोई संशय नहीं, तुम जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। इसको निग्रह करना, इसको रोकना बहुत कठिन है। अर्जुन तो हैरत में पड़ गए। मैं तो पापी जीव ठहरा, मन को चंचल चलायमान बलवान कह दिया, लेकिन ये सारी दुनिया के मालिक भी तो समर्थन कर रहे हैं, अब क्या हालत होगी। महाराज आपने भी कह दिया। हाँ मैंने भी कह दिया, लेकिन मेरे पास वह युक्ति है जिस युक्ति से मैं इस मन को वश में कर लेता हूं। तुम भी कर सकते हो। 2 काम करना पड़ेगा, यह मन वश में हो जाएगा। वह कौन सा काम करना पड़ेगा महाराज। भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, दूसरा कोई साधन नहीं। अर्जुन ने पूछा महाराज अभ्यास किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। बड़ी व्याख्या भगवान ने की है।
आज के लोग इन दोनों शब्दों को समझ नहीं पाते। अभ्यास का मतलब 108 माला जप कर लिया, बस हो गया अभ्यास। अभ्यास का मतलब 15 बार चालीसा का पाठ कर लिया, हो गया अभ्यास। साजी में सबको सजा लिया, शहर के तीर्थों के सारे मंदिरों में सब कुछ करके आ गए, हो गया अभ्यास। इस अभ्यास से मन वश में होने वाला नहीं। मैं तो एक बार बद्रिकाश्रम गया हुआ था, कुछ दिनों तक रहा। संयोग से एक दिन जब आ रहा था अपने निवास की तरफ, एक परिचय के साधु मिल गए। महाराज आप यहाँ हो? हाँ मैं यहीं हूँ। भोजन किए हो? भोजन तो नहीं किया हूँ। अरे महाराज कर लो मेरे साथ ही आज भोजन, बैठो इसी गाड़ी पर, भोजन की सारी सामग्री है। भूख तो लगी ही थी, मैं बैठ गया। कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो थोड़ी चालीसा का पाठ कर लो। मैंने कहा कर लो। झोला से एक चालीसा निकाला, हनुमान चालीसा। मेरे मन में हुआ चालीसा में तो 40 ही चौपाई होती है, पढ़ने में कितना समय लगेगा, उसके बाद भोजन होगा। हनुमान चालीसा खत्म नहीं हुई तब तक मैं शिव चालीसा निकाला। मैं तो परेशान हो रहा था, उनकी चालीसा खत्म ही नहीं। चालीसा निकालते निकालते लालू चालीसा तक निकाल दिया। कोई चालीसा नहीं छोड़ा। मैंने कहा महाराज मैं जा रहा हूँ, चना है कमंडल में रखा हुआ। अरे महाराज अब क्यों जा रहे हो? अब शनि ग्रह की चालीसा बाकी है। मैंने कहा तुम्हारी चालीसा खत्म होने वाली है। महाराज ये तो हमारे नियम है, ये तो मेरे रोज का अभ्यास है। उस महात्मा ने इसी को अभ्यास समझ रखा था, एक झोला चालीसा का पाठ। लखनऊ में मैं सत्संग कर रहा था पिछले साल, हरिओम मंदिर में। एक महात्मा जी आए, वो मंत्र का अभ्यास कर रहा था। झोला में माला है, माला के अंदर मोबाइल है। झोला में माला, माला के साथ मोबाइल। 20 दाना को फिराता नहीं तब तक कहीं से फोन आ जाता, हेलो हेलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हेलो हेलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन मंत्र का अभ्यास हो रहा है? हेलो हेलो ओम नमः शिवाय। महाराज इसी को आपने अभ्यास समझा है। हाँ महाराज रोज हम मंत्र का खूब अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते मर जाओगे लेकिन शिव नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ एक दिन सुनाया था, एक तरफ यह नगरी धर्म की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है, दूसरी तरफ यह नगरी पाखंड की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। दोनों की पराकाष्ठा यहाँ पर है। लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, अर्धमुखियो नखी लाखों लोह लंगरी। लाखों जल में तिरे लाखों भभूत को छामते, अरे हारे पलटू जामे राजी राम को नहीं जानते। खेतिक जुग गयो बीत माला को फेरते, छाला पड़ गए जीव राम को टेरते। माला दीजय डारी मन ही को फेरना, अरे हारे पलटू जो कुछ मिले सो मिले दिले बीच हेरना। छाले पड़ गए हैं बहुतों को, लेकिन जीभ तो घिस गई, अंगुली घिस गई, लेकिन अब तक मन नहीं घिसा। कल एक दो महात्मा मेरे पास गए थे, महाराज आपके लिए बड़ी योजना यहाँ बन रही है। किस बात की योजना बन रही है? आपको कुछ हम लोग मिलकर उपाधि देना चाहते हैं। सारे भक्तों का भी समर्थन हो रहा है, बहुत बड़ी उपाधि सबको मिलकर देना चाहेंगे।
कौन सी उपाधि दोगे? आप जो चाहो महाराज। 21,000 दक्षिणा दे देना आचार्य श्री को। ब्रह्मर्षि की उपाधि ले लो, महर्षि की ले लो, ऋषि की ले लो, देवर्षि की ले लो, महामंडलेश्वर की ले लो, जो आपकी इच्छा हो चुन लो, उसमें से उपाधि चुन लो और यहाँ से ले लो। मैंने कहा यह तो इस आयोजन के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। लोग उपाधि के लिए पागल बने फिर रहे हैं। आयोजन का मुख्य लक्ष्य होता है उपाधि, लेकिन उपाधि तो उपाधि होती है। उपाधि का अर्थ होता है बंधन। उपाधि को प्राप्त किए हुए लोग कितने बंधन में पड़े हुए हैं देख सकते हैं। जो स्वच्छंद स्वतंत्र फिरते थे वो आज कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। उपाधि का अर्थ होता है बंधन। बड़े उपाधि में पड़ गए, बड़े बंधन में पड़ गए। ये खतरा पैदा करता है। इसके द्वारा मन नहीं घिसता है। इस उपाधि से तो मन मोटा होता है। मैंने कह दिया यदि इस आयोजन में किसी भी प्रकार की उपाधि की बात हुई तो मैं हरिद्वार छोड़कर ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां फिर दोबारा सत्संगियों को मेरा मुंह देखना दुर्लभ हो जाएगा। मेरा जो नाम है उतना ही नाम यदि जीवन में सुरक्षित रह जाए, इससे बढ़कर कोई उपाधि नहीं हो सकती है। जोड़ जाड़ करके तो गुदरी सिए जाते हैं, कपड़े के सौंदर्य खत्म हो जाते हैं जोड़ने जाड़ने से। सीधा कपड़ा रहने दो, सौंदर्य बना रहेगा। क्या जोड़ जाड़ करके बड़े बनते हो? क्या गुदरी सी रहे हो अपने जीवन में? साबुत कपड़े पहनो। जितना नाम है उतना नाम ही यदि साबुत रह जाए संसार में, सुरक्षित जीवन रह जाए संसार में, इससे बढ़कर के उपाधि क्या हो सकती है? गुदरी सी करके तो अपने सौंदर्य को खत्म कर रहे हो। गुदरी नहीं सियो, साबुत कपड़े पहनो। कबीर कहाँ गुदरी पहने हैं, नानक कहाँ गुदरी पहने हैं। और हमारे गुरुदेव तो दास भी नहीं लिखते थे, कहते थे मेरे में योग्यता कहाँ कि मैं दास बन जाऊं। तुलसी कहाँ गुदरी सिए, उन्होंने तो कह दिया लाजन आवत दास कहावत। इससे तो मन मोटा होता है, मन बलवान होता है। क्या समझ रहे हो इस गुदरी को? भिखारीपन का प्रदर्शन होता है गुदरी पहनने से। दाता बनो, उदार बनो, साबुत जीवन जियो। एक संत की उपाधि को ले करके अपने संतत्व को बढ़ाने का प्रयास क्या कर रहे हो?